दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 35। तो यहाँ पे मैं आज स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछे जाते हैं नीट एंड जेडब्ल्यू में। तो वो कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आने के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ। ये 10 साल के पेपर एनालिसिस के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बहुत कुछ जानने मिलेगा आपको। मैं मेरे चैनल पे 34 प्लस ट्रिक्स में अवेलेबल करा चुका हूँ, जो 100% गारंटी ले सकते हैं कि 35 से 45 मार्क्स आपको जरूर दिलाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके और सारी डिटेल्स में आप जान सकते हो वीडियोस के बारे में। पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है एंड 2019 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। ये पहला ऑप्शन है, देयर इज नो पाई बॉन्डिंग। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन और p ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज एंड सेम पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स d ऑर्बिटल्स ऑफ O2 एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। तो इसको कैसे टैकल करना है क्वेश्चन, ये देखिए। अब MnO4-2 इज मैग्नेट आयन, ठीक है, एंड MnO4- जिसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, KMnO4- आप KMnO4 लिखते होगे ना, उसके हिसाब से। तो ये दोनों का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखिए Mn होगा ये, सॉरी। तो ये मैग्नेट अगर हम लेते हैं तो ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी ऑक्सीजन हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका क्या होता है, डेट इज 1s2 2s2 एंड 2p4। अगर मैं मैग्नीज की बात करता हूं तो आर्गन 3d5 एंड 4s2 होता है। समझ गए ये चीज। तो यहाँ पे क्या पता चलता है आपको कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे यही समझ में आएगा आपको कि p जो ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का ओवरलैप करेगा एंड Mn का जो है वो d ऑर्बिटल ओवरलैप करना चाहिए। तो p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड Mn का जो है d ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम वैसे ही। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या होंगे, ऑप्शन ये है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। पाई बॉन्डिंग किसके लिए हो रही है, p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हमने देखा p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नेट या मैग्नीज। समझ में आया ये चीज। नो पाई बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, पाई बॉन्डिंग बन रहा है। p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन और p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज हो ही नहीं सकते, d ऑर्बिटल हो रहा है एंड d इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। तो आंसर इज दी फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया था 2017 में। क्या है क्वेश्चन देखिए, HgCl2 and I2 both when dissolved in water of I2 ion, ठीक है, द पेयर ऑफ स्पीसीज फॉर्म इज, और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि HgCl2 और I2 दोनों एक साथ मिलके किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो आप, I2 आयन। तो जो वाटर है वो किसका बना हुआ है, I2 का, और उसके अंदर आप इन्वॉल्व कर रहे हो, उसको डिसॉल्व कर रहे हो। तो कौन से रिएक्शंस के बाद उनका जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या रहेगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं I के लिए। तो I2 आप मिलाओगे I में तो क्या बन जाएगा, I3- बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं I3- किस में दिया गया है, I3- इसमें है एंड इसमें है। ये दोनों तो फिर गलत हो गए ऑप्शन, तो हमारा इन दोनों में से ही कोई करेक्ट आंसर होना चाहिए। देन उसके बाद आता है HgCl2 एंड I2 आप मिक्स कर रहे हो, तो HgCl2 और I मिक्स करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, HgCl2, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ Cl 2 है तो 2I आपको अटैच करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, HgI2। अब HgI2 के वापस I2 में वापस इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि Hg की जो वैलेंसीज हो वो क्या कंप्लीट होती हैं, लास्ट में इतना याद रखना कि HgI4- बनता है। इसको हम बोलते हैं नेसल्स रिएजेंट। शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ऐसा फॉर्मूला कहीं मिला होगा आपको, डेट इज K2HgI4, ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो बनता है नॉर्मली इसका HgCl2 के लिए क्या मिलेगा, HgI4- इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन देखिए, मैच दी मेटल आयन
विथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयन। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट्स दिए गए हैं और इनके आयन्स दिए गए हैं, उनको मैच करके बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हैं, तो ट्राई करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, पहला जो दिया गया है कोबाल्ट, देन क्रोमियम दिया गया है। तो कोबाल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो है 27 एटॉमिक नंबर। 27 कैसे आप लिख सकते हो, डेट इज आर्गन 3d7 4s2, ठीक है। एंड +3 फॉर्म में बोला गया, +3 आयन है, देख लीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें से 3 आयन उड़ा देना है आपको, 3 आयन गायब हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा और यहाँ से 1, तो आपका आंसर क्या बचेगा, दैट इज 3d6। इसको अगर हम लोग ऑर्बिट्स में भरते हैं तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, मतलब n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 4। तो ये पहला हमने सॉल्व किया। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ क्रोमियम, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 24। कैसे लिखोगे आप, दैट इज आर्गन 3d5 +3 फॉर्म में है, ये भी देखिए +3 फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकाल देने हैं इसमें से। तो इधर से 1 चला जाएगा और यहाँ से 2 चला जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, 3d3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या निकली आपके पास 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और 3 मिल चुका है। अगर इसको मैं फॉर्मूले पे रख देता तो हमारा फॉर्मूला क्या था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, n मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस फॉर्मूले में रखिए, डेट इज म्यू का फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, Bm इज बोर्स मैग्नेटॉन। आंसर्स कैसे निकालोगे आप, देखिए 4 रखोगे तो आपका आंसर निकलेगा √24। इसको अगर आप रखते हो तो आंसर निकलता है √15। अगर मैं इस ऑप्शंस को देखता हूँ, फर्स्ट के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो √24, तो मतलब फर्स्ट का होना चाहिए 4। देखिए कौन से ऑप्शन में फर्स्ट का 4 दिख रहा है, तो A एंड C में दिख रहा है। एंड सेकंड के लिए √ क्या था हमारा 15, तो मतलब 5th दिखना चाहिए, 5th B में दिखेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही A इज द करेक्ट आंसर। आगे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट dd ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल। तो आपको बोलना है dd ट्रांजिशन किस में दिखेगा और पैरामैग्नेटिक कौन है। 2018 एंड 19 में पूछा गया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ CrO4 माइनस, CrO4 7, CR2O7 -2 एंड MnO4 एंड MnO4 -2। अगर इन चारों को हम लिखते हैं तो अगर क्या होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो +6 है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 निकलता है। यहाँ Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है डेट इज +7। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn देयर इज +6। अगर मैं इसकी ही ध्यान से देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता ही होगा शायद, 3d5 होता है। +6 है, मतलब इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन आपको गायब कर देने हैं, तो यहाँ से ये बन जाएगा d0। यही चीज़ अगर क्रोमियम की बात करें, सेम है, 3d5 6 गायब कर दोगे तो उसमें बन जाएगा 3d, डेट इज d0। Mn की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या निकलता है उसका, 3d5 यहाँ पे 7 आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 7 अगर हम निकाल देते हैं तो d0 बन जाएगा। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो +6 है, तो यहाँ पे d1 बचेगा आपके पास। d1 है मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक ही शो करेगा। तो इसका आंसर है डेट इज MnO4 -2। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, देखिए ध्यान से। नेम द गैस दैट कैन इजिली डीकलराइज एसिडिफाइड MnO4 के MnO4 को डीकलराइज कर दे, ऐसा कौन सा गैस है इन चारों में से। तो KMnO4 क्या है सर, आपको पता होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर मैं इन चारों की बात करते हैं तो इन चारों में से SO2 जो है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद करने वाली चीज़ ही है। SO2 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिप्लेस कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, उसको डिकलराइज कर देगा। तो इसका आंसर है SO2 इज द करेक्ट आंसर।